अब जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो हमारे पास है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है। यहाँ पर हम सिर्फ कंटिन्यूस करेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स पॉइंट मेक द शेप ऑफ रेक्टेंगल। वो किस तरह से, अब देखें हमारे पास जो होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारे पास जो लिमिट्स होती है वो होती है ए टू बी, इसका इंटरवल होता है ए से बी तक। और यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स होता है वो बी माइनस ए होता है। तो वो सबके लिए सेम ही होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिक होता है, सेम ही होता है, एक ही होता है। तो इसलिए वो कहते हैं एक ही पॉइंट पे सारे जो होते हैं वो मीट कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम इसको बनाते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप में बन जाता है। तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और उसके बाद अगली उसकी प्रॉपर्टी जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वो ये है कि एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट के सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 1। और फिर सेकंड हमारे पास है कि उसकी जो इंटरवल लिमिट है -∞ से +∞ तक, वो एफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा 1 के। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो यहाँ पर यूज भी किया जाएगा। वो क्या है कि देखें, जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है तो हम उसको इसके इक्वल लेट कर देते हैं। ये आपने कैसे याद रखना है? वो आपने ऐसे याद रखना है कि जो भी टर्म यहाँ पे होगी ना एक्स के इंटरवल में, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। और जो भी टर्म यहाँ पर होगी और इधर जो भी इसका पॉइंट आएगा ना, n होगा, 1/2 होगा, 1/6 होगा, जो भी होगा वो आपने इस तरह फैक्टोरियल के अंडर रूट में लिख देना है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बात आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अ रैंडम वेरिएबल, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो ये कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरवल ए टू बी इफ इट्स पीडीएफ इज डिफाइंड। हमारे पास अगर उसका पीडीएफ फंक्शन ये होगा कि यानी कि ए से लेके बी तक के इंटरवल में 1/b माइनस ए, ये इसका एफ एक्स होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो अब हमने इसको सोल्व करना है। हमें पता है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जो वो इसके इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है? इसको किस तरह से हम सोल्व करते हैं कि जो भी यहाँ पर फंक्शन होता है, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है वो लिख देते हैं और साथ में इसका एफ एक्स लिख देते हैं। हमें पता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा एफ एक्स इक्वल होता है 1/b माइनस ए के। और डी एक्स और ये जो इंटीग्रेशन ए से बी तक जो लिमिट होते हैं ये आपने फॉर्मूले की होती है, ये आपने एज इट इज ऐसे लिखने होते हैं। अब इसको सोल्व आप किस तरह से करेंगे कि ये एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे ट्रीट होगी, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, पीछे अब ये रह गया। तो जब इंटीग्रेशन इसकी सोल्व करेंगे तो क्या होगी, r+1, ये देखिए यहाँ पे लिखा है r+1, और नीचे वही जो ऊपर आता है वही r+1 नीचे आ गया। उसके बाद ये लिमिट हमारे पास क्या है, b से a तक, वो हमने लिख दी, इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि जब हमने b और a जब हमने रिप्लेस किया x की जगह, तो क्या आ गया कि ये तो ऐसे ही आ गया, r+1 भी ऐसे आ गया, x की जगह रिप्लेस किया तो हमारे पास b r+1 आ गया और माइनस कर दिया a r+1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो आई है वो हमारे पास ये वाली है। हमने अगर म्यू आर है, यहाँ पर आर की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी जहां जहां 1 है आर, वहां 1 रिप्लेस कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 2 रिप्लेस करेंगे तो इसी तरह यहाँ जहां जहां आर है वहां 2 रिप्लेस कर देंगे। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि म्यू 1 है, वन फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जहां जहां आ रहा है वहां हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, b माइनस ए आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, b की पावर में 2 माइनस ए की पावर में 2 आ गया। ठीक है, और ये ऐसे आ गया। अब देखें ये इस तरह से, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। इसका जो फॉर्मूला ओपन करें b² माइनस a² का, तो b माइनस ए b प्लस ए, एक दफा नेगेटिव में एक दफा पॉजिटिव में उसकी ब्रैकेट लिख दिया। फिर ये माइनस और ये इससे कट हो गया, b माइनस ए इस b माइनस ए से कट हो गया। रिमेनिंग हमारे पास ये रहा। अब हमें पता है कि एज ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन जो होता है वो हमारे पास म्यू 1 के इक्वल होता है और जो हमारे पास म्यू आर्बिट्रेरी वैल्यू और 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास मीन आ गया ये, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हमने मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और 4th मोमेंट फाइंड करने हैं अबाउट ओरिजिन। तो अब यहाँ तक तो एक कम मीन तो हमारा आ गया। अब μ2 फाइंड करें, वो कैसे, μ2 फ्रॉम ओरिजिन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, जहां जहां हमारे पास r था वहां वहां हम 2 रिप्लेस कर देंगे। तब देखिए जब यहाँ पर हम 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास 3 बन जाएगी, और जब हम यहाँ पर 2 रिप्लेस करेंगे तो ये भी 3 बन जाएगी, और इसी तरह जब यहाँ पर किया तो ये भी 3 बन जाएगी। ये देखिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया वो हमारे पास स्टैंडर्ड है ना ये, तो इसी में हमने पुट करते जाना है वैल्यूज।
ये हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हमें पता है कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए, और उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिख दिया। ये इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग ये और ये रह जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारे पास म्यू 2 आर्बिट्रेरी आ गया। अब हमने फाइंड करना है म्यू 3 और म्यू 4। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये देखें। म्यू 3 फाइंड करना है, सिंपली जहाँ जहाँ हमारे पास आर था वहाँ वहाँ हमने 3 रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये इसको हमने अगर ब्रेक करना है तो हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे, म्यू B2 माइनस ए B2 प्लस ए क्यूब। एक मिनट, यहाँ पर क्यूब मिसिंग हो गया, वो हमने रिप्लेस कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे इक्वल किया, ठीक है। तो प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो माइनस वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी और b माइनस ए, ठीक है। और ये वाला जो है ये इससे कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये टर्म रिमेनिंग रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्निकल है, म्यू 4 जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएंगे। अब हमने इससे पहले तो म्यू B5 और माइनस A5 का तो नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसके ये कोफिशिएंट ये इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। वो किस तरह से करना है ये देखें। अब देखिए, जिस तरह हमने अगर 12 है तो 12 का फैक्टर हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको अंडर रूट में लिखेंगे, और यहाँ पे खुद ही से 4 एज्यूम कर लिया। 4 एज्यूम किया तो 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12 आ जाता है। तो इस तरह जब इनके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 4 और 3 बन जाएगा 12 का फैक्टर। इसी को यूज करते हुए हम इसके B5 माइनस A5 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। B माइनस ए हमने खुद ही से कलेक्ट कर लिया। अब देखिए, इस टर्म को हमने जब B4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये B5 वेनिश हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना है कि आपने B5 बनाना है, तो B5 बनाना है, इसको B5 बनाना है। तो B5 बनाने के लिए क्या करेंगे, B4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। B4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा B5, और जब ये B इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, A B की पावर में 4। अब ये इससे कट हो जाएगा, माइनस करेंगे, और यहाँ पर ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा, A B की पावर 4, यहाँ पर लिख दी माइनस A। अब आपने किसको देखना है, इस टर्म को। आपने इस टर्म को खत्म करना है तो आपने इस टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, A तो सिंपली आएगा और B की पावर में 3 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ये टर्म आ जाएगी और एक ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद ये वाली कट हो जाएगी और रिमेनिंग हमारे पास ये आ जाएगी। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस A की पावर में 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि अब देखिए, A की पावर में क्यूब स्क्वायर है और B की पावर में क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर और B स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी टर्म को। सिर्फ हमने इसको और इसको ध्यान में रखना है, तो आपका ये बन जाएगा। इसको और इस वाली वैल्यू को आपने जहन में रखना है। इसी तरह से आप इन सबको सोल्व करते जाएंगे तो ये सिंपली आपसे सिर्फ कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 0। तो हमारे इसके फैक्टर बन जाएंगे, एक ये फैक्टर बनेंगे और एक ये फैक्टर बन जाएगा, ये देखें। और वो हमने इधर लिख दिया कि हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये बन गए। ये इसके साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास पार्ट ये रहेगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब 4 मोमेंट अबाउट अ रीजन तो हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास क्या रहेगा, वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम और स्केयर, ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है, वो लिखा। म्यू 2 की हमने जो इधर से वैल्यू निकाली वो लिखी, और म्यू 1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर स्केयर अप्लाई करेंगे, ऊपर का स्केयर अलग लेंगे और नीचे का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखें, ये आगे आ जाएगा। अब यहाँ से इसका जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस माइनस 2AB, सॉरी प्लस है, मुझे लगा माइनस है, प्लस 2AB। और यहाँ पर जब इसके साथ माइनस अप्लाई करेंगे तो ये सारे क्या आ जाएंगे, माइनस 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 में हो जाएंगे। नीचे से हम क्या करेंगे, अगर हमने इसका एक वो लेना है, एलसीएम लेना है, तो 4 3 ज़ा 12, और ये वाली जो 4 है ये इस पूरी टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा, 4A स्केयर प्लस 4B स्केयर प्लस 4AB, और यहाँ पर माइनस, और ये वाला जो 3 होगा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगी। 4A स्केयर में से माइनस कर दिया 3A स्केयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A स्केयर प्लस, इसी तरह 4B स्केयर में से 3B स्केयर माइनस कर दिया तो क्या आ गया, B स्केयर। इसी तरह हमने 4AB में से माइनस कर दिया 6AB, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2AB, जो कि हमारे पास A माइनस B के स्केयर के इक्वल होता है, होल स्केयर के, और नीचे 12 आ गया। अब यही हमारे पास वेरिएंस है और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। थैंक यू।